वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरुभ्यो नमः। आज आमे एही वीडियो माध्यम रे संधि काहाकू कहा जाए, संधि काहाकू कहा जाए जानिबा, संधि केते प्रकार ताहा भी जानिबा, स्वर संधि काहाकू कहा जाए आउ स्वर संधि कौन कौन आज आमे एही वीडियो रे जानिबा। जदि आपण मानको ए वीडियोटी भल लागे ताहेले निश्चित रूप से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नाही। संधि काहाकू कहा जाए जानिबा एबे। संधि शब्दर अर्थ होची मिलन। मिलन अर्थात दीटा वर्ण मिसी जिवे, मिसिबा। मिलन शब्दर अर्थ होची मिसिबा। देखो, विद्या युक्त आलय, विद्या युक्त आलय, विद्या लास्ट कौन शुभुची हमको आ शुभुची, युक्त आलय आ, ए दीटा आ मिसी कौन गला ना विद्यालय। दीटा वर्णर मिलन होची एठी। तो देखो, व्याकरण शास्त्र रे परस्पर सन्निहित दुईटी वर्णर मिलन को संधि कहा जाए। आम व्याकरण शास्त्र रे परस्पर एई आ ता ता परवर्ती पदर आ, एटा होची पूर्व पद, एटा होची उत्तर पद। तो पूर्व पदर अंतिम वर्ण होची आ, पर पदर प्रथम वर्ण होची आ, एई दीटा जाक आ मिसी गले कौन होची ना आ हे जाउची। एठी संधि ए दीटा पद दीटा अक्षर संधि होउचंती। तो कौन ना व्याकरण शास्त्र परस्पर सन्निहित पाखरे थिबा दुईटी वर्णर मिलन को, ए दुईटी वर्णर मिलन को कौन कहा जाए ना संधि कहा जाए। संधिर अन्य नाम होची संहिता। संहिता जोटा संधि सेईटा। सर्वदा व्यवधान रहित माने व्यवधान नथिबो, अर्थात अत्यंत समीपवर्ती। देखो बेले अत्यंत समीपवर्ती दीटा पाखापाखी वर्ण, दुईटी वर्ण मध्यरे ही संधि होता है। ये दुईटी वर्ण मध्यरे कौन हेतिबार बेले ना संधि हबो। दूर रे थिले हबो कि हबनी। तो संधि काहा कहा जाए ना मिलन को संधि कहा जाए। केमिति मिलन ना पाखापाखी दीटी वर्णर मिलन को कौन कहा जाए संधि कहा जाए। संधिर अन्य नाम होची संहिता। आगो को देखिबा। संधि केते प्रकार, संधि होची तीन प्रकार। ना कौन कौन संधि, संधि को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि वर्ण हिसाब रु। तो प्रथम होची स्वर संधि, संधिर प्रथम होची स्वर संधि, व्यंजन संधि द्वितीय, तृतीय होची विसर्ग संधि। तो संधि को आमे तीन भाग रे विभक्त करिछु। गोटे होची करा जाई अछि, गोटे होची स्वर संधि, अन्य होची व्यंजन संधि, आउ गोटे होची विसर्ग संधि। ना स्वर संधि काहाकू कहा जाए, स्वर वर्ण मानक संयोग रे जेउ संधि होइथाए ताहाकू स्वर संधि कहा जाए। व्यंजन संधि काहाकू कहा जाए ना व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्णर संयोग रे जेउ संधि होइथाए ताहाकू व्यंजन संधि कहा जाए। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि काहाकू कहा जाए, विसर्ग परे स्वर बा व्यंजन वर्ण थाई संयोग करागले विसर्गर विकार घटे, जेउ संधि घटी जेउ संधि होइथाए ताहाकू विसर्ग संधि कहा जाए। विसर्ग परे, विसर्ग परे स्वर अथवा व्यंजन वर्ण थाई एई विसर्ग आउ से अच अथवा स्वर अथवा व्यंजन वर्णर संयोग होई जो विकार रूप होइथाए ताहाकू आमे विसर्ग संधि कहिथाउ। स्वर संधि काहाकू कहा जाए देखिबा। स्वर वर्ण सह स्वर वर्णर मिलन को स्वर संधि कहा जाए। स्वर वर्ण सहित स्वर वर्णर मिलन को स्वर संधि कहा जाए। जेतेबेले स्वर वर्ण सहित स्वर वर्ण मिसी गोटिए बा दुईटी जाक स्वर विकार घटे माने परिवर्तन हो जाए, सेई जो वर्णटा थिबो सेई वर्णटा कोन माने परिवर्तन विकार हो जिवो, अन्य वर्ण हो जिवे, सेतेबेले ताको स्वर संधि कहा जाए। स्वर संधि अथवा अच संधि कहा जाए। कोन
ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଅନ୍ୟ ନାଁ କଣ ବୋଲେ ନା ଅଚ ସନ୍ଧି। ଉଦାହରଣ କେତେଟା ଦେଖିବା। ନର ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ଅଛି ଅଛି, ଏଇଟା ଅଧୀପ। ନର ଯୁକ୍ତ ଅଧିପ ନରାଧିପ। ମୁନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଇ ଅଛି, ଏଟା ଇ ମିଶି କଣ ମୁନିନ୍ଦ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ତବ ଯୁକ୍ତ ଇଦମ ତବେଦମ। ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ ପବନ। ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଅପି ଯଦ୍ୟପି। ନଦୀ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବୁ ନଦ୍ୟମ୍ବୁ। ପିତୃ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ପିତ୍ରାଳୟ। ଏମିତି ଏହି ଭାବରେ ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୋଉ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ବୋଲେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ମିଳନରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ନର ଅଛି, ଅ ନରା ଏଠି କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଦୀର୍ଘ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ସ୍ୱର ସନ୍ଧିରେ ଆସିବ। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାର? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହଉଛି 8 ପ୍ରକାରର। କଣ କଣ ଦେଖିବା। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧି, ଗୁଣ ସନ୍ଧି, ବୃଦ୍ଧି ସନ୍ଧି, ୟଣ ସନ୍ଧି, ଅୟାଦି ସନ୍ଧି, ପୂର୍ବ ରୂପ ସନ୍ଧି, ପରରୂପ ସନ୍ଧି, ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି। 8ଟା କଣରେ ବିଲେ ନା ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧି, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ସେହି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାର ପୁଣି ନା 8 ପ୍ରକାର। ନା କଣ କଣ ନା ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧି, ଗୁଣ ସନ୍ଧି, ବୃଦ୍ଧି ସନ୍ଧି, ୟଣ ସନ୍ଧି, ଅୟାଦି ସନ୍ଧି, ପୂର୍ବ ରୂପ ସନ୍ଧି, ପରରୂପ ସନ୍ଧି, ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ସନ୍ଧିକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ତାର ଭେଦ ଜାଣିବା, ସେ ଭେଦ ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଜାଣିବା। ପ୍ରତିଟି ସନ୍ଧି ସ୍ୱର ସନ୍ଧିରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସନ୍ଧିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା, ପଢିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।